बक्सर से है, जहां पर खानपुर के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच जुबानी जंग एक बार फिर विवादों में। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्रणव सिंह चैंपियन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ललकारा उमेश कुमार के परिजनों को। चैंपियन ने कहे अपशब्द तो मौजूदा विधायक उमेश कुमार के पारिवारिक इतिहास का जिक्र कर चैलेंज दिया। पहले से ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने बड़बोलेपन को लेकर चर्चा में रहे हैं। खानपुर विधायक क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद से ही चैंपियन का हमलावर रुख बरकरार है। दोनों पक्षों के समर्थक मैदान में खुलकर उतरने की सोशल मीडिया पर चेतावनी दे रहे हैं। तो पहले से ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने बड़बोलेपन को लेकर चर्चा में रहे हैं। लगातार ऐसे बयान उनके सामने आते रहे हैं और जिसके बाद एक बार फिर से ये बड़बोलापन उनका नजर आया है। तो दोनों पक्षों के समर्थक मैदान में उतरने को लेकर खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। खानपुर के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच ये जुबानी जंग देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विवादों में घिरते हुए नजर आ रही है। जहां सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ललकारा है। तो उमेश कुमार के परिजनों को चैंपियन ने कहे अपशब्द। तो मौजूदा विधायक उमेश कुमार के परिवार के इतिहास को जिक्र करते हुए उन्हें ललकारा और अपशब्द बोले। तो लगातार विवादों में रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से अपने बड़बोलेपन से। हमारा असलियत कहने के लिए मुझे मेरे लोगों ने बाध्य किया और मैं शुरू कर रहा हूं कि तुम जैसा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, जो अपराधी रहा हो, चोर रहा हो, जेल गया हो, उसको क्या अधिकार है बोलने का भाई? क्यों सोनू बब्बर? झटका लगा सुन के सोनू? उमेश नहीं सोनू। चल मिलक दुहाई में चलते हैं बे, जहां तू और तेरा परिवार, जो निठहरा दादरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे नरेश भाटी जी, उनके साले चौधरी अशोक गुजर जी और रईस एडवोकेट राजा त्यागी जी के होटल पे जो तूने रहा खाया, अपना तथाकथित शर्मा होटल, मरहूम जगदीश जी जो तुम्हारे फादर, अब फादर की बात आ गई तो हो देखना पड़ेगा भाई, कितने बाप हैं तुम्हारे भाई? 4 भाई बहन, 2 भाई जो दिल्ली में लाजपत राय मार्केट में बिजली का काम करते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, 2 बहनें, एक रोहिणी में और एक और जिनके पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। सब पता निकाल लिया बेटा मैंने तेरा। और तुम्हारी माता तो देखो सबकी माता है, हमारी भी है बेचारी, लेकिन कुछ कर्म और कुकर्म होते हैं। कमलेश जी तुम्हारी माता जी जब तीतरों में नर्स थी तो तुम्हारे तथाकथित पिता जगदीश उनको भगा करके लाए थे और कहां रहे थे? मिलक दादरी में। जगदीश उस समय के माने हुए नेता चौधरी यशपाल सिंह के चेलों के चेले हुआ करते थे और वहां पे आकर के कैसे शर्मा ढाबा खुला, उस शर्मा होटल पर कैसे ट्रक वालों से दोस्ती करके चोरी का सरिया, चोरी की चीनी बेची जाती थी, किससे तुम लोगों का खर्चा चला, तुम्हारी 3 पुश्तों ने ढाबा चलाया, वो सब चीजें मेरे सामने। पूछना चाहता हूं कि 2019 में अगर आपने पत्र लिखा था तो क्या 4 साल सरकार सोई हुई थी और 4 साल बाद आपके पत्र का संज्ञान ले लिया? कोई भी विधायक अपने क्षेत्र की हर समस्या मुख्यमंत्री को या मंत्री को लिखता है और पत्र भी लिखता है। आपके पत्र की ऑथेंटिसिटी क्या है? आप रोज एक पत्र निकाल के दिखा देते हो, कोई भी काम मैं कराता हूं आप एक पत्र दिखा देते हो, मैंने पत्र लगाया था। क्या ऑथेंटिसिटी है इस पत्र की? कहां लिखा हुआ है कि इस योजना को माननीय पूर्व विधायक के पत्र का संज्ञान लेकर किया जा रहा है? उससे बड़ा बेशरम कौन है जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में डर के मारे काउंटर एफिडेविट में और माफीनामा मांगने के बाद ये कहे कि मैं हूटर नहीं बजाऊंगा, उसके बाद भी हूटर बजाता है? ये पूछना चाहता
और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए एक बार फिर से ये विवाद किस तरह से बढ़ा है, जहां पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच ये जुबानी जंग, लेकिन कुंवर प्रणव जिस तरह से उनको जानते हैं, लगातार उनका बड़बोलापन नजर आता है, लगातार इस तरह के विवादित बयान वो दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह के इस तरह से बयान देना, ठीक है सुदीप, आप पर लौटूंगी। हमारे साथ खानपुर से विधायक उमेश कुमार खुद जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। लेकिन कुंवर चैंपियन का ये जो बयान सामने आया है वो बहुत शर्मनाक बयान है। किस तरह से परिवार को लेकर तमाम बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं हूं या आप हों या देश के प्रधानमंत्री हों, सभी अपनी मां को पूजनीय मानते हैं और इन्हीं की पार्टी के सर्वोच्च नेता समय समय पर प्रधानमंत्री जी अक्सर अपनी मां के साथ घर में बैठे हुए, खाना खाते हुए, उनके चरणों में बैठे हुए अपने वीडियो डालते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जरा सी भी अपने सर्वोच्च नेता से सीख ली है। ये अक्सर लोगों की माओं को, बहनों को, यहाँ तक कि इन्होंने देवभूमि को भी गाली दी थी, आपको याद होगा। पूरे उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ था और इनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। आज इन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल सारी मर्यादाओं को लांघते हुए मेरी मां के लिए इस्तेमाल किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान ले और इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को किसी की माँ को क्या कहना है, इस बात का भी एहतराम ना हो, उन्हें शर्म ना हो, बेशर्मों की तरह, जिस तरह वो चश्मा लगाकर हंस कर रावण की जैसी हंसी निकालते हुए वो दूसरे की मां पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उमेश जी, देखिए जनप्रतिनिधि है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं, लगातार ये कोशिश करते हैं कि जनता के बीच उनके मुद्दों को कैसे उठाया जाए, लेकिन इस तरह के शब्दों प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह की बातों का किसी के परिवार के लिए बोलना, क्या ये शोभा देता है? क्या नहीं लगता कि किसी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको कार्रवाई इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरह का जनप्रतिनिधि या इस तरह का कोई नेता ऐसी पार्टी में होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है और इस घटना का संज्ञान पार्टी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ किसी की भी हो, उसका अपमान करने का अधिकार एक बिल्कुल, आप किसी के परिवार का, किसी महिला का आप अपमान नहीं कर सकते हैं। आप किस तरह से सोशल मीडिया पर आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और आप देखिए सम्मान आप किस तरह से, क्योंकि आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता के सामने अपनी छवि रख रहे हैं, लेकिन इस तरह की छवि अगर आप बनाएंगे तो आप पर भरोसा कौन रखेगा? आप इस तरह की बातें करेंगे तो। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका इतिहास बड़ा काला रहा है। अक्सर ये लोगों को गालियां देते रहे हैं, लोगों पर गोलियां चलाते रहे, कभी मगरमच्छ की हत्या, कभी पोलर होटल में गोली चलाना, कभी मंत्री के घर पर गोली चलाना, कभी ट्रक ड्राइवर पर गोली चलाना, कभी बस ड्राइवर पर गोली चलाना, ये इनका इतिहास रहा है। ठीक है। और अक्सर ये लोगों को गाली देते हुए देखे जाते, सुना गया है इनको। और आज इन्होंने अपनी सारी सीमाओं को लांघते हुए एक, मैं कहता हूं, मैं तो चलिए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति हूँ, विधायक हूँ, इनको इतना भी शर्म नहीं है कि एक विधायक की मां को किस तरह से बुलाया जाता है, उनके संबंध में क्या शब्दों का इस्तेमाल चयन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, सारी मर्यादाएं आज पार कर गए हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इस कृत्य के लिए देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। प्रदेश में इस समय उबाल है, चारों तरफ हंगामा है, लोग अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इस आलोचना कर रहे हैं इस बयान की। ठीक है उमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता करण माहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। लेकिन जिस तरह से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का ये बयान सामने आया, विधायक उमेश कुमार के परिवार को लेकर, उनकी माता जी को लेकर, क्या इस तरह का बयान देना किसी को शोभनीय है? हेलो। हाँ जी करण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
जी पहुंचे जी। जी करण जी, देखिए जिस तरह से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बयान सामने आया, उमेश कुमार जो विधायक है कानपुर से, उनके परिवार को लेकर, उनकी माता को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आए। क्या ये शोभनीय है एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से बयान देना, किसी विधायक के परिवार को लेकर इस तरह से बोलना, किसी महिला का अपमान करना? देखिए, केवल विधायक की परिवार की बात नहीं है जी, किसी भी व्यक्ति की या किसी की भी मां को कोई गाली दे, ये कतई सहन नहीं किया जा सकता। और जहां तक सवाल है, उमेश कुमार जी विधायक हैं जी, वो अपने विशेषाधिकार हनन का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो कानूनी कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये गाली गलौज की है, इनका आज का इतिहास नहीं है, पहले भी कई बार हाथ में पिस्टल और गन्स लेके नाचते हुए दिखाई दिए हैं। जी, एक बड़े नेता के घर में गोली चलाने में भी इनका नाम आया था। उसके अलावा अनेकों बार इस टाइप की विवादित चीजें करते रहे हैं। एक बार पहाड़ के लोगों को भी इनने धमकी दी थी कि हरिद्वार से आगे हम नहीं जाने देंगे। जी। तो विवाद से इनका चोली दामन का साथ है और हमेशा ही करते हैं। यहाँ पर को क्योंकि समय बीजेपी की सरकार है, उनको प्रशासनिक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और बीजेपी के संगठन को देखना चाहिए। इनके कभी मंत्री लोगों को पीटते हैं, कोई मंत्री किसी व्यक्ति को पीटते हुए देखता है। अंकिता के केस में वीआईपी का नाम आता है और इनके बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के संगठन को इसमें देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को रखना है या नहीं रखना है। तो करण जी क्या चाहते, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये जनप्रतिनिधि हैं और लगातार ऐसे विवाद इनसे लगातार जुड़ते रहते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे बड़बोलापन इनका तो बार बार दिखता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और एक के बाद एक बयान देते ही जा रहे हैं। जो भी उचित धाराएं बनती है, उन धाराओं पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हम देख रहे हैं वो क्या कार्रवाई इसमें इनके खिलाफ विरुद्ध करते हैं, वो कल को देखने वाली चीज होगी। ठीक है करण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए एक के बाद एक बयानबाजी, एक के बाद एक बड़बोलापन इनका लगातार नजर आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती और शायद इसीलिए ये बड़बोलापन दिख भी रहा है। सुदीप, तो सुदीप से हम अपडेट लेंगे इस पूरे मामले को लेकर और आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त पूर्व विधायक और विधायक के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। उमेश कुमार के परिजनों को चैंपियन ने किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया, उनके परिवार को लेकर, उनकी माताजी को लेकर, और ये बयानबाजी पूरी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। तो कानपुर के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच ये जुबानी जंग, और ये जंग कोई नई नहीं है, अक्सर लगातार विधायक और पूर्व विधायक के बीच ये जंग देखने को मिलती है और इनके देखिए समर्थकों के बीच भी ये जंग देखने को मिलती है। और इस दौरान भी समर्थक जो है वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यही मांग की जा रही है कि किस तरह से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल ये देखना होगा कि पार्टी कितनी कार्रवाई करती है या नहीं करती है, क्योंकि लगातार देखिए ऐसे मामले आते रहे हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजियां चैंपियन देते रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अक्सर ऐसे मामले आ रहे हैं और ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से हथियारों को लहराते हुए ये वीडियो सामने आया था